अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। ये क्लास 10 वालों के लिए चैप्टर नंबर 17 के कुछ MCQs हैं, ये देख लीजिएगा क्लास 10 के लिए। सबसे पहले ये जो है वो कह रहा है कि विच वन इज़ द सबसेट ऑफ n। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि n जो होता है वो n सेट में कौन कौन से मेंबर शामिल होते हैं। n जो होता है 1 से शुरू होता है, 1 2 3 और इस तरीके से सारे मेंबर्स इसके अंदर होते हैं। सबसेट का मतलब ये है कि सबसेट एक दूसरा सेट होगा जिसमें हर एलिमेंट का ताल्लुक इस सेट से होगा। तो अगर मैं z का देखूं तो z तो नेगेटिव नंबर, z इंटीजर है, आपको पता है नेगेटिव इंटीजर भी होता है, ज़ीरो भी होता है और फिर पॉजिटिव नंबर भी होता है। तो नेगेटिव इंटीजर जो है वो n के अंदर तो शामिल नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये z जो है वो इसका सबसेट नहीं हो सकता। q जो है वो रैशनल होता है, रैशनल में डेसिमल नंबर भी शामिल होता है, वो भी इंटीजर, वो भी n के अंदर शामिल नहीं हो सकता। e जो होता है वो इवन है, इवन के अंदर मसला ये है कि ज़ीरो भी इवन का पार्ट है, ठीक है। तो ज़ीरो यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो ये भी ई जो सेट है वो भी n का सबसेट नहीं हो सकता। p एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का जो एलिमेंट्स होते हैं, प्राइम नंबर के अंदर जो मेंबर्स होते हैं वो 2 होता है, ठीक है, 3 होता है, 5 होता है, ठीक है, और 7 होता है, तो ये भाई 11 होता है। ये सारे के सारे जो हैं वो नेचुरल नंबर्स के अंदर शामिल होते हैं। तो जो q जो है, p जो है वो राइट ऑप्शन है। p मींस प्राइम नंबर, प्राइम नंबर का मतलब 2 3 5 7 11, और ये सारे के सारे जो हैं वो नेचुरल नंबर में शामिल होते हैं। तो ये जो है p इज़ द प्राइम, p जो है वो इज़ द सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि p इज़ द सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब आगे आ जाएं भाई, आगे ये कहता है, ये है कि अगला जो MCQs है वो क्या कहता है, थोड़ा सा ये इसको डिलीट कर देते हैं ताकि आपके साथ काम करने में आसानी हो। अगला MCQs ये कहता है कि टेबुलर फॉर्म ऑफ ए का टेबुलर फॉर्म क्या होगा। देखें ये कहलाता है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। इसकी मदद से आप सेट बिल्ड कर सकते हैं। इसको रीड करना पड़ेगा कि ये क्या रहा है। ये कह रहा है कि ए के जो मेंबर हैं उसके लिए वो कह रहा है कि ये एक्स है, ठीक है ना। एक्स को ए का मेंबर कह रहा है और फिर इस मेंबर को वो डिस्क्राइब कर रहा है कि ये मेंबर कैसा है। वो कह रहा है एक्स जो है वो बिलोंग्स करता है किसको, इंटीजर्स को। इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर भी शामिल होते हैं और पॉजिटिव नंबर भी शामिल होते हैं और ज़ीरो भी शामिल होते हैं। और वो कहता है कि ये इंटीजर ऐसा है कि अगर उस इंटीजर का स्क्वायर लें तो 25 आ जाएगा, ठीक है। यानी इस ए सेट के मेंबर ऐसे इंटीजर्स हैं कि जिनका स्क्वायर लें तो 25 आ जाए। तो आपको पता है 5 का स्क्वायर लीजिएगा तो 25 आ जाएगा, 5 इज़ इंटीजर। और -5 का अगर स्क्वायर लीजिएगा तो भी जो है वो 25 ही देगा। इसका मतलब 5 -5, ये हमारा ट्रू ऑप्शन है, सही है। ये हमारा इसका आंसर है। समझ में आ गई होगी बात। ये टेबुलर फॉर्म है एक्चुअली, जिसमें एक्चुअल मेंबर्स गिवन होते हैं। ये टेबुलर फॉर्म नहीं है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है। इसके अंदर आपको मेंबर्स की कैरेक्टरिस्टिक बताई जाती है कि वो मेंबर्स कैसे हैं। जैसे यहाँ पर बताई गई थी कि मेंबर्स ऐसे हैं कि अगर इनका स्क्वायर लो तो 25 आएगा, ठीक है भाई। अब यहाँ पर आ जाए, इफ़ टू सेट ए एंड बी, फॉर टू सेट, दो सेट है हमारे पास ए एंड बी। अगर ए के जो मेंबर है, ओ फॉर मेंबर, नंबर ऑफ मेंबर्स इन सेट ए, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ मेंबर्स इन सेट ए, ठीक है। ओ ऑफ ए का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ मेंबर इन सेट ए इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ मेंबर इन सेट बी। यानी एक सेट है मेरे पास मिसाल के तौर पे a, b, ठीक है, और अगला सेट है मेरे पास 1, 2। इनके मेंबर्स सेम है ना, इसके अंदर भी 2 मेंबर हैं, इसमें भी 2 मेंबर्स हैं। तो अगर मेंबर्स सेम है, ठीक है, मेंबर्स, नंबर ऑफ मेंबर्स सेम है, मेंबर्स तो सेम नहीं है। यहाँ a, b है, यहाँ पे 1, 2 है, तो नंबर ऑफ मेंबर्स सेम है। यहाँ भी 2 मेंबर्स हैं, यहाँ भी 2 मेंबर्स हैं, तो इसको कहते हैं हम लोग इक्विवेलेंट सेट। ये ऐसे रिप्रेजेंट हो, इक्वल सेट नहीं हो सकते। इक्वल सेट के लिए दोनों सेट के मेंबर्स का सेम होना ज़रूरी होता है। उसके बाद आप आ जाएँ एक्स सेट, दैट अगेन एक सेट बिल्डर फॉर्म है। उसके जो मेंबर है उसको वो एक्स है, और एक्स के बारे में क्या बता रहे हैं, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। एक्स जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। और आपको पता है नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है, 1, 2 और 3 और फिर ऑनवर्ड जाता है, ठीक है ना भाई। तो और फिर आगे क्या कहता है, एंड एक्स लेस देन 1। ओ, ये अजीब बात नहीं कह रहा, कहता है एक्स जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग भी करता है और एक्स जो है वो लेस देन 1 भी है। अगर लेस देन 1 है तो पहला लेस देन 1 जो नंबर होता है वो 0 होता है, और ज़ीरो जो है वो ज़ीरो जो है इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द नेचुरल नंबर। इसका मतलब ये है कि अगर इसको देखते हुए मैं सेट बनाऊँगा तो फिर तो एक भी मेंबर नहीं आएगा इसके अंदर, यानी ये हो जाएगा एम्प्टी सेट, ठीक है। एम्प्टी सेट का अंदर कोई भी मेंबर नहीं होता, ठीक है। सिंगलटन वो सेट होता है जिसके अंदर एक मेंबर हो, सिर्फ जस्ट 1 मेंबर अगर हो तो वो सिंगलटन कहलाएगा। इनफाइनाइट
वो सेट होता है जिसके अंदर बहुत सारे मेंबर्स हों, इनफाइनाइट अनकाउंटेबल मेंबर्स हों। सुपर सेट अभी आप जब कोई एग्जांपल आएगा तो मैं आपको बताऊंगा सुपर सेट क्या होता है। फिर आ जाइए, वो कहता है 1 2 3 4 एंड बी जो सेट है वो 2 4 6 है। देन ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी क्या होगा? ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी के अंदर ये है कि कॉमन एलिमेंट को आप फारिग कर दें। कॉमन एलिमेंट यहाँ पे क्या है? 2 और ये 2, ये कॉमन एलिमेंट हो गए, ठीक है। और कोई कॉमन है? नहीं, और कोई कॉमन नहीं है। दोनों सेट से आंसर बनेगा 1 3 4 और 6। तो 1 3 4 और 6 कहाँ पर? अच्छा, ये 4 भी मौजूद है, सॉरी, ये देखें, ये 4 यहाँ पर, ये 4 यहाँ, मुझसे गलती हो गई थी। लेकिन अच्छी बात ये हुई कि ऑप्शन में 4 मौजूद नहीं था, तो फिर मैंने रीचेक किया तो पता चला कि मैंने इसको कैंसिल करने में थोड़ी सी गड़बड़ की है। यहाँ पे एक हमारे पास 4 मौजूद है, ठीक है भाई, 4 मौजूद था यहाँ पर हमारे पास, सही है। तो ये भी हमें कैंसिल आउट करना था। अब दोनों सेट से आंसर बनेगा 1 3 और यहाँ से बचा 6, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है भाई। होपफुली कि यहाँ तक आपको बात समझ में आएगी। हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 में ये पूछ रहा है कि विच ऑपरेशन इज़ नॉट कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब ये है कि आपसे वही कहना चाह रहा है कि कम्यूटेटिव का मतलब ये है कि वो आपसे ये कहना चाह रहा है कि एक लिखे, इधर ऐसे बन गया है, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, इंटरसेक्शन बी का वो जो रिज़ल्ट है और बी इंटरसेक्शन ए का जो रिज़ल्ट है वो दोनों रिज़ल्ट क्या है? सेम होगा। इसका मतलब ये दो ऑपरेशन जो है वो कम्यूटेटिव है, क्योंकि दोनों का जो रिज़ल्ट है वो सेम होगा। कॉमन तो दोनों में सेम होंगे ना भाई। इसी तरीके से अगर आप सिमेट्रिक डिफरेंस देख लें तो सिमेट्रिक डिफरेंस में भी कॉमन कट जाएगा और दोनों सेट से आंसर आएगा, तो ये भी कम्यूटेटिव ऑपरेशन है, ठीक है। यूनियन भी जो है, आप ए यूनियन बी करें या बी यूनियन ए करें, दोनों का आंसर जो है वो सेम आएगा, तो ये भी एक कम्यूटेटिव ऑपरेशन है, ठीक है। लेकिन डिफरेंस में क्या होगा कि सेम एलिमेंट कैंसिल आउट हो जाते हैं ना, और फर्स्ट सेट से आंसर बनता है। तो अगर आप ए माइनस बी करें तो आंसर जो है वो ए सेट से बनेगा कॉमन के कट जाने के बाद, ठीक है। और बी माइनस ए करेंगे तो क्या होगा कि बी सेट से आंसर बनेगा कॉमन कट जाने के बाद। तो दोनों के आंसर में फ़र्क होगा। तो ये दोनों जो है वो ये ऑपरेशन जो है ए माइनस बी और बी माइनस ए, ये कम्यूटेटिव ऑपरेशन नहीं है। तो सवाल ये था विच ऑपरेशन इज़ नॉट कम्यूटेटिव। तो जो ये आपका सिमेट्रिक डिफरेंस, ये जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है ये कम्यूटेटिव ऑपरेशन नहीं है। ये कम्यूटेटिव है, ये भी कम्यूटेटिव है, ये भी कम्यूटेटिव है, मगर डिफरेंस का ऑपरेशन जो है वो कम्यूटेटिव नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है वो सी है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या कहता है, एक कहता है कि एक ये सेट बिल्डर फॉर्म है, ठीक है। और ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो इसके मेंबर्स हैं वो बिलोंग्स करते हैं पी सेट से। दो सेट है हमारे पास, एक पी और एक क्यू। तो वो कह रहा है पी सेट से बिलोंग करते हैं, या फिर उसके और ये एंड नहीं है, या फिर उसके मेंबर जो हैं वो क्यू से बिलोंग करते हैं, या फिर इनके जो मेंबर्स हैं पी और क्यू दोनों से बिलोंग करते हैं। ये इस सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब है कि x बिलोंग्स टू p और x बिलोंग्स टू q। या तो वो p से बिलोंग करेंगे या वो q से बिलोंग करेंगे, ठीक है। तो p यूनियन q एक ऐसा ऑपरेशन है, एक ऐसा ऑपरेशन है जिसमें जो मेंबर्स होते हैं p यूनियन q के जो आंसर्स में जो मेंबर्स होते हैं उनका ताल्लुक या तो p से होता है या q से होता है, या p और q दोनों में जो नंबर्स मौजूद हैं उनसे होता है, ठीक है। तो ये जो एक्चुअली है ये डिस्क्राइब कर रहा है p यूनियन q को डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। उसके बाद ये आ जाए x सेट दैट x बिलोंग्स टू u। एक और हमारे पास सेट बन रहा है, सेट बिल्डर फॉर्म है जिसके सारे मेंबर किससे बिलोंग करते हैं? u से, सवाए उन मेंबर्स के जो कि देखिए x नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। x जो है वो a इंटरसेक्शन से बिलोंग नहीं करता, लेकिन उसके अलावा u के सारे मेंबर्स जो हैं वो इस सेट में आएंगे, ठीक है। लेकिन x जो है वो a इंटरसेक्शन b से बिलोंग नहीं करता। देखिए जब हम a इंटरसेक्शन b होल डैश मालूम करते हैं ना, होल कॉम्प्लीमेंट, तो इसका मतलब क्या होता है? u माइनस a यूनियन a इंटरसेक्शन b, यही मतलब होता है ना इसका, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि u में से माइनस कर दो a इंटरसेक्शन b। u में से a इंटरसेक्शन b को माइनस करने का मतलब ये होता है
कि जो नया सेट बनेगा उसमें यूनिवर्सल के सारे मेंबर्स होंगे सवाए उनके जो ए इंटरसेक्शन बी में, यानी कोई भी मेंबर का ताल्लुक ए इंटरसेक्शन बी से नहीं होगा। ठीक है, यूनिवर्सल के सारे सेट आएंगे, सारे नंबर आएंगे, मगर वो मेंबर्स नहीं आएंगे जिनका ताल्लुक ए इंटरसेक्शन बी से। ये मतलब होता है यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी का। एक और देख ले, अगर मैं यू माइनस ए कहता हूँ इसका मतलब क्या होता है? यू माइनस ए का मतलब है कि यूनिवर्सल सेट के सारे मेंबर आएंगे सवाए ए सेट के। ठीक है, ए सेट के मेंबर के। ठीक है, यू माइनस बी कहता हूँ, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि आंसर में यू सेट के सारे मेंबर आएंगे सवाए उन मेंबर्स के जिनका ताल्लुक बी से है। तो u माइनस ए इंटरसेक्शन बी का क्या मतलब है? u सेट के सारे मेंबर्स आएंगे सवाए उन मेंबर्स का जिनका ताल्लुक ए इंटरसेक्शन बी से, सवाए इसके अलावा, यानी जो मेंबर्स आएंगे उनका ताल्लुक ए इंटरसेक्शन बी से नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात को ऐसे लिखा गया, x सच दैट x बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट एंड x नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। x जो मेंबर्स होंगे उनका ताल्लुक ए इंटरसेक्शन बी से नहीं होगा। इस बात को आप ऐसे लिखते हैं u माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब कहते हैं फॉर एनी टू नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी, दो हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट है ए और बी, और वो सेट ऐसे ही कि अगर ए यूनियन बी करो तो यूनिवर्सल सेट आ जाते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ ताकि ये बात आपको करिए। एक यूनिवर्सल सेट ले लेता हूँ 1 2 और 3, एक छोटा सा यूनिवर्सल सेट ले लिया। ठीक है, ए सेट ले लेता हूँ मैं। अच्छा, ये थोड़ा सा ये हो गया ना, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ये थोड़ा सा ये हो गया। अच्छा, मैं इसको ना इसको थोड़ा सा ये कर देता हूँ तो शायद थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा मेरे हिसाब से। थोड़ा देर हो रही है लेकिन आप बड़ी परेशान ये है। ठीक है, यह थोड़ा सा फॉन्ट साइज़ को मैं छोटा कर रहा था ना। तो अगर ए मैं यूनिवर्सल सेट ले लेता हूँ यू, और ये क्या है, ये मिसाल के तौर पे 1 है 2 है, चूँकि फॉन्ट साइज़ छोटा हो गया ना तो मैं नंबर बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, 1 2 3 4 है। एक सेट है मेरे पास ए जो कि 1 और 2 है मिसाल के तौर पे, नॉन एम्प्टी सेट हो गया ना ये। और एक सेट ले लेता हूँ बी। ठीक है, और वो सेट ऐसा है 3,4 मिसाल के तौर पे, ये दो सेट्स हमारे पास है। अब जब मैं इनका ए यूनियन बी बनाऊंगा तो क्या आंसर आएगा 1 2 3 4 विच इज़ इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट। ठीक है, और अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी निकालूं, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालूं, तो कॉमन तो कुछ नहीं निकलेगा। अगर ऐसे सेट हमारे पास हैं तो फिर ए इंटू बी जो है, ये सेट जो है ये सेल्स कहलाएंगे। यानी ये दो सेट्स ऐसे हैं कि जिनको कंबाइन करो यानी जिनका यूनियन बनाओ तो वो यूनिवर्सल सेट के बराबर आ जाते हैं, मगर जब इनका इंटरसेक्शन लो तो वो क्या बना देते हैं, नल सेट। ऐसे दो सेट को हम सेल्स कहते हैं। ठीक है, और एक बात और बताऊं, ये हाँ ठीक है, सही है। अच्छा, एक चीज़ और भी आ जाओ, और अगर मैं यूनिवर्सल सेट हटा दूँ ना, अगर यूनिवर्सल सेट हटा दूँ, आप इसका जिक्र ना करें अगर, तो सिर्फ इंटरसेक्शन भी ए और बी का जिक्र करें तो ये डिसजॉइंट सेट भी कहलाते हैं। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट पे जब आप कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं ना, ए कॉम्प्लीमेंट पे जब कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं तो वो ए के बराबर हो जाता है, और जब इस पर दोबारा कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे आप तो फिर वो ए कॉम्प्लीमेंट के बराबर हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट पे कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो ए आता है, और ए पे फिर कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये इसका सही आंसर होगा। ए इज़ द सुपर सेट ऑफ बी। ए एक बड़ा सेट है और बी इसका सबसेट है। ठीक है, ए बड़ा सेट का मतलब मिसाल के तौर पे एक सेट ले लेते हैं हम लोग, एक बड़ा सेट है यानी 1 2 3 ले लिया मिसाल के तौर पे, पेरेंट सेट है ये, और बी ले लिया मैंने क्या 2 3। बी जो है इसके सारे मेंबर ए में मौजूद हैं, तो ए जो है वो सुपर सेट कहलाएगा, बी जो है वो सबसेट कहलाएगा। सुपर सेट का सिंबल ये यूँ ऐसे लगा के लिखते हैं। ठीक है, ए इज़ द सुपर सेट ऑफ बी, तो ए यूनियन बी क्या देगा। अब मैं ए और बी को अगर कंबाइन करूंगा तो मुझे वापस से ए सेट मिल जाएगा, यही मिलेगा ना, तो हमें वापस से ए सेट मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद इन वेन डायग्राम डैश इज यूज टू रिप्रेजेंट यूनिवर्सल सेट, तो आपको पता है रेक्टेंगल यूज होता है यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे आ जाए 13 पे, x, 6 इज इक्वल टू 2, y माइनस 6, ये दो ऑर्डर पेयर इक्वल है। जब दो ऑर्डर पेयर इक्वल होते हैं इसका क्या मतलब होता है, x किसके बराबर होगा 2 के।
एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, यानी एक्स किसके बराबर हो जाएगा 2 के, ठीक है। और ये 6 किसके बराबर हो जाएगा, 6 जो है वो बराबर हो जाएगा y माइनस 6 के, ठीक है। और y किसके बराबर हो जाएगा, इस 6 को दे ले जाओ, ठीक है। y इज इक्वल्स टू 6 प्लस 6, यानी y जो बराबर हो जाएगा वो 12 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब कहता है कि मालूम करें x प्लस वाई, एक्स की वैल्यू तो 2 हो गई, y की वैल्यू 12 हो गई, इन दोनों को जमा करो तो क्या आ जाएगा 14, ये हो गया। अच्छा, ये 14, 15 और 16 आगे एक और भी है, उनके जो इसके जो टॉपिक्स हैं, सॉरी ये 15 से ऑनवर्ड जो टॉपिक है, ये जब इसको मैं इंशाल्लाह इसकी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं पहले टॉपिक को एक्सप्लेन करूंगा और फिर इसके MCQs को एक्सप्लेन करूंगा। ये कह रहा है कि a इंटू बी इज इक्वल्स टू 100, यानी सेट A को जब B से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो उसके मेंबर्स आते हैं वो कितने आते हैं, 100 आते हैं, ठीक है। 100 मेंबर्स आ जाते हैं। पहले A इंटू बी निकालें और A इंटू बी के जो मेंबर्स हैं उनको काउंट करें तो वो कितने आ रहे हैं, 100 आ रहे हैं। तो अगर B के मेंबर्स 5 हैं, ठीक है, तो A के जो मेंबर्स हैं उसको 20 होना चाहिए, क्योंकि अगर B के मेंबर्स को अगर A के मेंबर से मल्टीप्लाई करें ना तो फिर ये 100 आना चाहिए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B इज इक्वल टू 5, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A शुड बी 20, क्योंकि जब A इंटू बी निकालेंगे ना तो जो टोटल मेंबर्स आएंगे वो एक्चुअली इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हासिल होते हैं। B के मेंबर्स कितने, 5, A के मेंबर्स कितने होने चाहिए, 20, क्योंकि 20 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 100 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक आप इसको रखिए, होपफुली कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अस्सलाम वालेकुम।